नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि एडवोकेट से पुलिस क्यों डरती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, वो है हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको इतना पावर दे के रखा है। वो पावर जब आप अगर आप खुद भी एक नॉर्मल इंसान है, अगर आप उसको भी स्टडी करेंगे ना, तो आपसे भी पुलिस डरने लगेगी। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लॉस के बारे में जिसकी मदद से आप भी पुलिस के सामने फेस टू फेस बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर पुलिस आपको कुछ बोलता है तो आप इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में नहीं पता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो बहुत बड़ा है, उसके साथ सीआरपीसी है, उसके साथ आईपीसी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो लॉ मैं आपको बताऊंगा, उससे आप पुलिस के सामने डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सबसे पहले सीआरपीसी 156 सब सेक्शन 3, इसके बारे में आप बस पुलिस को बोल भी देंगे ना तो पुलिस आपसे डरने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका एक ही रीजन है। रीजन ये है कि उसका मतलब होता है कि पुलिस के खिलाफ एफआईआर लिखने वाला इंसान किस सेक्शन में लिखेगा, वो है 156 सब सेक्शन 3, सीआरपीसी का 156 सब सेक्शन 3। अब यहां पे क्या होता है कि एफआईआर पुलिस लिखती है, आपको तो पता है। लेकिन यहां पर आपका जो एफआईआर है, अगर आपको पुलिस के ऊपर लिखवाना है, मतलब पुलिस आपके साथ, बहुत सारे केस में ऐसा देखा जाता है कि पुलिस आपके उसमें जाके बात कर रही है, मतलब आपके अगेंस्ट जाके बात कर रही है, मतलब एक बीच का फैसला नहीं कर रही है पुलिस। क्योंकि बहुत सारे मैटर पुलिस स्टेशन में ही सॉल्व होते हैं, लेकिन पुलिस क्या कर रही है कि गलत इंसान का हेल्प कर रही है। वो चाहे किसी भी वजह से हो सकता है, या फिर पावर हो सकता है, या तो पॉलिटिक्स हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल हो सकता है। तो ये 3-4 चीज ही फैक्टर करता है। तो इसकी वजह से पुलिस क्या करती है, आपका हेल्प ना करके आपके ऑपोजिट का हेल्प करती है। तो यहां पे आप इतना बोल सकते हैं कि 156 सीआरपीसी का 156 सेक्शन 3, इसमें क्या होता है कि मजिस्ट्रेट अपने हाथ से एफआईआर लिखता है पुलिस के अगेंस्ट में। समझ रहे हैं ये कितना बड़ा पावरफुल है। उसके साथ अगर आप उस सीआरपीसी का 200 डाल देते हैं तब तो और ये खतरनाक बन जाता है, क्योंकि इसमें हो जाता है क्रिमिनल कंप्लेन हो जाता है एक पुलिस के नाम पे। और अगर ये कंप्लेन किसी भी पुलिस के नाम पे रहता है ना, तो समझ जाइए उसका प्रमोशन रुकने वाला है। और पुलिस वाले अपने लाइफ टाइम में, पुलिस नहीं कोई भी इंप्लॉय अगर अपने लाइफ टाइम में अपना प्रमोशन या फिर डिमोशन, दोनों में से माने अगर प्रमोशन करना चाह रहा है, उसका उसी जगह पे डिमोशन हो जा रहा है, तो उसका दिमाग खराब होगा। तो समझ रहे हैं, तो ये दो चीज से लोग बहुत ज्यादा ही डरते हैं। समझते ये लोग ये दो कानून से उनको पता है कि पूरी दुनिया पुलिस माने पुलिस के अगेंस्ट में जा सकती है। इसीलिए आपको ये दो कानून बहुत ज्यादा याद रखना पड़ेगा। वो है 156 सब सेक्शन 3 और 200 सीआरपीसी का। देखिए एक और बात, आप इसको हाई कोर्ट तक भी ले जा सकते हैं। कैसे पता है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन बोलकर एक होता है, वो है को वारंटो एक्ट। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन का को वारंटो एक्ट। को वारंटो हमको ये बताता है कि कोई भी पुलिस जो अपना काम, सॉरी पुलिस नहीं, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अपना काम अगर ठीक से नहीं कर रही है तो उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर सकते हो, और डायरेक्टली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो आर्टिकल 32 है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है। फंडामेंटल राइट्स का हमको पावर दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स अगर कोई भी छूता है तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है बिना रोक टोक के। तो आप चले गए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी 32 आर्टिकल 32 के को वारंटो एक्ट को लेकर। अब यहां पर एक छोटा सा आपको मजेदार स्टोरी बताते हैं। देखिए, एक हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एडवोकेट था, मतलब वो अभी भी हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, पब्लिश नहीं करूंगा। उनके नाम पे इनकम टैक्स ऑफिस से एक लेटर आ जाता है। लेटर आता है कि आप बहुत ज्यादा इनकम कर रहे हैं और अपना इनकम प्रूफ सही नहीं दिखा रहे हैं गवर्नमेंट को। तो वो लेटर आता है, इनकम टैक्स ऑफिसर उनको भेजता है। जैसे ही भेजता है उसके बाद ही क्या होता है कि वो लेटर पढ़ने के बाद एडवोकेट जाके उनको बताता है लेटर के थ्रू कि देखिए ये लेटर, ये गलत बात है, मैं अपना जीवनी चलाने लायक पैसा कमाता हूँ, ज्यादा पैसा नहीं बनाता हूँ इस एडवोकेट लाइन से। तो वो बोलता है नहीं, गलत बात है, गलत है, आप गलत बोल रहे हैं, और आगे की कार्रवाई शुरू कर देता है। मतलब उनके घर पे, उनके बैंक अकाउंट पे छापा मारना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद उसी ऑफिसर के नाम पर
एक दूसरे वकील ने, अलग वकील था, वो दूसरा वकील उनके नाम पे एक केस कर देता है कि वो प्रेग्नेंट औरत ये क्लेम कर रही है कोर्ट में आकर कि ये बच्चा जो प्रेग्नेंट है, वो बच्चा जो पेट में उनका बच्चा है वो उनका है। यहां पे मैटर होता है कि वो फिर इस पे फंस जाते हैं। जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं वो क्या करते हैं, वो दौड़ के आते हैं हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जब उनको ये पता चलता है कि ऐसा ऐसा केस आया है, तो वो इधर उधर से पता करते हैं कि एक अच्छा एडवोकेट चाहिए मुझे, कि कौन सा एडवोकेट मैं लूं। तो वो सब कोई उनको यही सजेस्ट करता है कि आप वो एडवोकेट के पास चले जाइए, उनका नाम लेता है। अब जैसे उनके यहाँ दरवाजा खोलता है तो देखते हैं कि अरे ये तो वही बैठे हुए हैं जिनको मैं इनकम लेटर भेजा हुआ था। बस वहां पे मैटर सॉल्व होने लगता है कि भाई मैटर पूरा सॉल्व हो जाता है कि भाई इसका तो मतलब केस उन्हीं की तरफ से दूसरे वकील ने बना दिया था। तो इसीलिए होशियारी किसी को भी नहीं झाड़ना चाहिए। आप अगर इनकम टैक्स का नहीं मिल रहा था तो आपको पता लगाना चाहिए था, लेकिन छापा या फिर ऐसा काम ना करें कि जिससे उनका नाम तक खराब हो सके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो भी वकील के ऊपर। वकील के ऊपर तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि वकील से पंगा लेना कभी भी भारी पड़ सकता है किसी को भी। इसीलिए सबसे पहले कोई भी एडवोकेट हो उसकी आप इज्जत करें, और अगर आप एक नॉर्मल है तो नॉर्मल इंसान है तो आपको वो देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आपके लाइफ में हेल्प करेगा पुलिस से लड़ने के लिए। जैसे कि 156 सब सेक्शन 3 है, जैसे कि 200 है, जैसे कि आर्टिकल 32 ऑफ कोवरेंटो एक्ट है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।